इस वीडियो का थंबनेल और शीर्षक देखकर आपको जरा सा आश्चर्य होगा। तड़ीपार। मुंबई और ठाणे से दो पार्टियां लगभग तड़ीपार होने की कगार पर है। जब आप दूसरों को खत्म करने की कोशिश करते हो ना, तो उसमें आप ही फंस जाते हो। अब ये तड़ीपार इस शब्द को लेकर कोई आक्षेप व्यक्त कर सकता है, क्योंकि तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार केवल और केवल कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के पास है, और वह भी शब्द सिर्फ देश के गृह मंत्री के लिए है। क्योंकि बताया जाता है, दरअसल ऐसा नहीं है, बताया जाता है कि उन्हें गुजरात से तड़ीपार किया गया था और उत्तर प्रदेश में जाके वो बस गए थे। दरअसल बात ऐसी थी कि अमित शाह को कहा गया था कि इस केस में आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसलिए आप गुजरात के बाहर रहे तो अच्छा होगा। इसलिए वो गुजरात के बाहर थे, केस पर कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए कानूनन बहुत सारे प्रावधान हैं, उसके ऊपर कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन वो तड़ीपार नहीं थे। तड़ीपार उसे कहा जाता है जिसे उस क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। मैं दो पार्टियों के दो जिलों से तड़ीपार होने की बात आपको बता रहा हूं। ठाणे जिले में, जो ठाणे से पृथक होकर एक पालघर एक अलग जिला बनाया गया है, ठाणे और पालघर, इस जिले में लोकसभा की लगभग 4 सीटें हैं। मतलब खुद पालघर, भिवंडी, कल्याण और ठाणे, इन 4 सीटों में एक भी जगह पर मुझे कांग्रेस दिखाई नहीं देती है। देखिए कैसा ईश्वर का खेल कैसा होता है, खेल कैसा होता है। आप चले हो खत्म करने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, नरेंद्र मोदी के प्रभाव को, चले हो खत्म करने मोदी को, पार्टी को और अन्य व्यवस्था को, लेकिन आप खुद खत्म होते जा रहे हो। ठाणे और पालघर जिले के 4 संसदीय क्षेत्रों में से एक भी क्षेत्र की एक भी जगह कांग्रेस को मिल नहीं पाती है। विधानसभा की दृष्टि से इस गणित को अगर समझा जाए तो ठाणे और पालघर में 4 लोकसभा क्षेत्र में लगभग 24 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। अगर इस चुनाव में कांग्रेस का चिन्ह ही लोगों तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या कांग्रेस अपने चिन्ह को विधानसभा के चुनाव में पहुंचा पाएगी? मोदी शाह को तड़ीपार करते करते 2 जिलों से कांग्रेस तड़ीपार हो गई है, यह कांग्रेस के दिमाग में ही नहीं आ रहा है शायद। जरा सोचिए, सांगली सातारा भी कांग्रेस के पास नहीं रह चुकी है। जो सांगली और सातारा कांग्रेस का गढ़ था, बड़े बड़े नेता उस गढ़ में रहते हैं। आज भी पृथ्वीराज चौहान का जिला, आज भी कदम का जिला सांगली सातारा ही बोला जाता है। लेकिन कांग्रेस के गढ़ को आज कन्वर्ट किया जा चुका है एनसीपी के और शिवसेना के गढ़ में। अपने हाथों से बहाल किए जा रहे हैं, अपने हाथों से। इनको अपनी जगह का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है कि ये अपनी जगह है, यहां पर अपने लोग हैं, उनको बल देना चाहिए। ठाणे में कुछ नहीं होगा, पालघर में कुछ नहीं होगा, सातारा में कुछ नहीं होगा, सांगली में कुछ नहीं होगा। याद कीजिए, 4 और 2 6 चुनाव क्षेत्र अगर लोकसभा के पकड़े जाते हैं तो 36 विधानसभा सीटों पर इसका परिणाम होता है। लेकिन कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। तड़ीपार होती जा रही है कांग्रेस, एक जिले से निकाली जा रही है बाहर। अगर एक क्षेत्र पश्चिम महाराष्ट्र का देखा जाए, जरा गौर कीजिए, लोकसभा की एक सीट कोल्हापुर की कांग्रेस को दी गई है और पुणे की एक दी गई है। लेकिन वहां पर भी जो उम्मीदवार चाहिए वह दिया गया है, कांग्रेस का नहीं है। पुणे छोड़ दिया तो सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, इन जिलों में कांग्रेस के हाथ में पराभूत होने वाली ही सीटें दी गई है, जिनको यश नहीं मिल सकता है। जो कि कांग्रेस का पश्चिम महाराष्ट्र एक गढ़ माना जाता था। देखिए, याद कीजिए, पुणे, मावळ 2 सीटें पुणे डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद आता है सातारा, उसके बाद आता है कोल्हापुर, उसके बाद आता है सांगली,
उसके बाद आता है हथकनंगले, उसके बाद आता है सोलापुर और उसके बाद आता है माढ़ा। मतलब पश्चिम महाराष्ट्र में ही 8 सीटें हैं, 8 सीटें, और 8 में से कांग्रेस के हाथ पड़ी है 3, सोलापुर, कोल्हापुर और पुणे। इन जगह पर कोल्हापुर में तो दिया गया कैंडिडेट है, जिसको कह रहे हैं कि इसको आप दे दो, इसको आप दे दो, इसको आप दे दो, मतलब महाराज को। वो कांग्रेस के नहीं है, वो अक्सर है एनसीपी के। तो 2 ही जगह पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। एक क्षेत्र में 8 सीटों पर से आपके हाथ में 2 सीटें मिल रही है। क्या असर छोड़ेगा कांग्रेस के ऊपर? पालघर जिले में तो एक भी 4 में से आपको सीट नहीं मिलती है। क्या असर पड़ेगा कांग्रेस पर? सोचा ही नहीं जाता है। मुंबई की बात ले लीजिए, तड़ीपार कर दिया है एनसीपी को, तड़ीपार कर दिया है। एक भी जगह नहीं है एनसीपी को। मुंबई में 6 सीटें हैं, 6 और 6 में से एक भी एनसीपी को नहीं। बेचारी एनसीपी मुंबई में करेगी क्या? क्या कर सकती है एनसीपी? जो एक आदमी उनके पास था, नवाब मलिक, वह भी बीमार होकर पड़े हैं, वह भी जेल से बाहर आए हैं, वह भी कुछ नहीं कर सकते। मुंबई में एनसीपी का चेहरा ही था नवाब मलिक, वह भी निकल कर चले गए। बाकी जो भी बचे कुचे थे, जो थोड़े बहुत छोटे बड़े नेता थे, वह भी निकल आए हैं। तो एनसीपी के हाथ में, शरद पवार गुट के हाथ में बचा क्या है? एनसीपी शरद पवार के पास भी मुंबई में कुछ नहीं बचा है। अगर मैं बता दूं आंकड़े, इन आंकड़ों को हम सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटों में काउंट करते हैं। इन सीटों को विधानसभा में अगर बताया जाए, विधानसभा की सीटों में बताया जाए, तो हमें पता चल जाता है कि एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा की सीटें होती है। मतलब 6, 4, 10 और 8, 18। ऐसे 18 की बात की जाए तो कितनी होती है कुल विधानसभा की बात सोचिए। और इन सीटों पर ये अपना प्रभाव गंवाते हुए आ रहे हैं, तड़ीपार होने का आ रहे हैं। और ऐसे तड़ीपार होने के बाद विधानसभा में क्या निर्णय हो सकता है, इसका अंदाजा अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन तड़ीपार पार्टियों को खुद ही समझ लेना चाहिए कि अब अपने साथ क्या हो रहा है। आपको अगर समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।